तो उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ऐसे में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। और हमारे सहयोगी विनय सिंह इसी पर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोनों पर। विनय, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल स्वास्थ्य कारणों का ही हवाला यहाँ पर दिया गया है उपराष्ट्रपति की तरफ से। और चूंकि आज जब राज्यसभा में मौजूद थे उपराष्ट्रपति, तब किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि शाम तक वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। और जगदीप धनखड़ चूंकि उपराष्ट्रपति होने के नाते राज्यसभा के सभापति भी थे और आज भी संसद की कार्रवाई में वो मौजूद थे। और लेकिन अब उनकी तरफ से जो इस्तीफा दिया गया है, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है। और इसमें ये कहीं ना कहीं इन्होंने अपना हवाला दिया। और इससे पहले भी हमने देखा था कि उपराष्ट्रपति की तबीयत बीच में बिगड़ी थी, उसके बाद वो अस्पताल में एडमिट हुए थे, उन्होंने अपना इलाज कराया था। स्वास्थ्य उनका हालांकि पिछले कुछ दिनों से जरूर खराब चल रहा था, लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया है तो लाजमी है कि कहीं ना कहीं उनका स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ रहा था और वो अभी फिलहाल सक्षम नहीं थे इस पद पर रहने के लिए, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। आज ये कह सकते हैं कि सभापति के तौर पर, चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है, तो आज कहीं ना कहीं बतौर सभापति थी उनका आखिरी दिन था, चूंकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब देखना होगा कि अब अगले उपराष्ट्रपति को लेकर क्या अटकलें तेज होती है। लेकिन फिलहाल स्वास्थ्य का हवाला देते हुए यहाँ पे जगदीप धनखड़ की तरफ से उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया गया है। बिल्कुल, उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया और एकदम से ये एक तरीके से शॉकिंग खबर भी है, क्योंकि दिन तक भी किसी को अंदाजा नहीं होगा कि उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन अब राज्यसभा की कार्यवाही का कैसे संचालन होगा, इस बारे में भी जरा दर्शकों को बताएं। देखिए, जब इससे पहले भी हमने देखा और आज भी हमने देखा कि जब सभापति जब कुर्सी पे नहीं होते हैं तो अन्य किसी को जिम्मेदारी दी जाती है। क्योंकि आज भी जब शुरुआत जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा सभापति के तौर पे की, लेकिन उसके बाद जो अन्य सीनियर सदस्य होते हैं उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है। कई बार ऐसा देखने को मिला है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जब स्पीकर या सभापति किसी काम से जाते हैं तो उस सदन में मौजूद किसी वरिष्ठ को ये जिम्मेदारी दी जाती है। तो अब कल देखना होगा कि राज्यसभा की जब कार्रवाई, क्योंकि मानसून सेशन चल रहा है संसद का, और ऐसे में जब कल राज्यसभा होगी तो उसमें किसको एक जिम्मेदारी दी जाती है सभापति के तौर पे किसी को जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि कार्रवाई संचालन सुचारू रूप से हो सके। बिल्कुल विनय, लेकिन इस बात की कितनी संभावनाएं हैं कि देश को अगला उपराष्ट्रपति कब तक मिल सकता है? क्या इस मानसून सत्र के दौरान ही मिल सकता है या उसके बाद का इंतजार करना होगा? अभी देखिए, चूंकि जिस तरह से अचानक से इस्तीफा उपराष्ट्रपति की तरफ से दिया गया है तो लाजमी है कि हर कोई हैरान जरूर है। लेकिन स्वास्थ्य कारणों को उन्होंने हवाला दिया, उसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ दिनों पहले उनकी तबीयत भी बिगड़ी, तब भी वो अस्पताल में एडमिट हुए थे इलाज कराने के लिए। और अब देखना होगा कि एक प्रक्रिया होती है उपराष्ट्रपति चुनने के लिए भी, और वही उसी प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति का चयन होगा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सेशन यानी कि मानसून सेशन बाद ही उपराष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है, लेकिन उससे पहले कई नाम जरूर सामने आएंगे। देखना होगा क्या मानसून सेशन के ठीक बाद या फिर मानसून सेशन के खत्म होते होते नए उपराष्ट्रपति देश को मिलते हैं या फिर उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत बड़ा जिम्मेदारी भरा पद भी होता है और ऐसे में जिसका भी चयन होगा बहुत ही सोच समझ के किया जाएगा, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन सवाल ये भी है कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा जरूर दिया है, लेकिन अभी उनकी स्थिति क्या सही है? क्या अभी उनका स्वास्थ्य सही है? इस बारे में कोई जानकारी अगर आपके पास हो तो। देखिए, जिस तरह से आज जो राज्यसभा की कार्रवाई चला रहे थे तो उसमें फिलहाल उनकी सेहत से ठीक लग रही थी। मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता था कि शाम होते हो तो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन हो सकता है कि चूंकि उनकी इलाज चल रहा था, मेडिसिन तो लगातार ले रहे थे, तो हो सकता है कि उनका विश्वास का एहसास हुआ हो कि उनकी तबीयत ज्यादा साथ नहीं देगी इस पद पे बने रहने के लिए। और जिस तरह से मानसून सेशन भी चल रहा है, आज भी उनकी कार्रवाई देखने को मिली और सुचारू रूप से देखने को मिली कि जिसको लेकर ये कहा नहीं जा सकता था कि उनकी सेहत खराब है। तो अभी लाजमी है कि जब उन्होंने इतने बड़े पद से इस्तीफा दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा, तो हो सकता है कि अभी फिलहाल इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए गवारा ना कर रही हो, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है लगातार। लेकिन सेहत का हवाला अगर यहाँ पे दिया तो लाजमी है कि कोई ना कोई बड़ी जो उनके स्वास्थ्य है वो हो सकता है कि गवारा ना कर रहा हो, इसीलिए उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया है। अभी बीजेपी की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से कोई अन्य बयान इसको लेकर, कोई किसी भी तरीके की कोई जानकारी आपके पास? और अभी किसी की तरफ से औपचारिक रूप से
यहाँ पे ना तो कोई बयान आया है, ना ही कि सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया है, लेकिन हो सकता है कि अब से थोड़ी देर पहले ही उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, तो हो सकता है कि थोड़ी देर पर इस पर राजनीतिक बयान भी आने लगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, धीरे धीरे ही इस पर रिएक्शंस आने शुरू होंगे। लेकिन बतौर उपराष्ट्रपति उनका कार्यकाल जो भी ये 3 साल का रहा, काफी एक्टिव वो रहे, चाहे हम राज्यसभा में उनकी जिम्मेदारी की बात कहें या फिर फील्ड पर भी वो काफी एक्टिव रहते थे, चाहे सम्मेलनों में भाग लेने की बात हो तो उनकी एक सक्रियता फील्ड में भी देखी जाती थी। देखिए, उपराष्ट्रपति के तौर पर हमने उनकी सदन को चलाने की कार्रवाई देखी और किस तरह से वो सदन की कार्रवाई चलाते थे। पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर मौका बोलने को दिया जाता था। हालांकि विपक्ष की नाराजगी जरूर रहती थी, लेकिन सबको समय वो बराबर दिया करते थे। न सिर्फ तो सभापति के तौर पर बल्कि एक उपराष्ट्रपति के तौर पर भी हमने कई मंचों पर उनको सुना है। बहुत बेहतर देश के लिए उनकी हमेशा विचारधारा रही है और इससे पहले भी वो कोलकाता में बतौर गवर्नर रह चुके हैं, तो उस समय भी उनके कार्यकाल को हमेशा सराहा गया है। अब चूंकि वो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उनका जो कार्यशैली है काम करने की, वो हमेशा तारीफ के काबिल रही है। बिल्कुल विनय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए।